और अब बात करते हैं प्रबोधिनी एकादशी की। बता दूं कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को प्रबोधिनी एकादशी मनाने का विधान है। प्रबोधिनी एकादशी को देवोत्थानी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रों में इस एकादशी का बड़ा महत्व है। आज के दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। बता दूं कि आज के दिन चातुर्मास भी समाप्त हो जाएंगे। दरअसल आषाढ़ शुक्ल पक्ष की हरिशयनी एकादशी से चातुर्मास शुरू हो जाते हैं और कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तक रहते हैं। चातुर्मास के दौरान भगवान विष्णु का शयन काल होता है। इन 4 महीनों के दौरान विवाह आदि सभी शुभ कार्य बंद होते हैं। चूँकि आज कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को चातुर्मास संपूर्ण हो जाएंगे, अतः आज से शादी ब्याह आदि सभी मांगलिक कार्य फिर से शुरू हो जाएंगे और मांगलिक कार्यों को और भी मंगलप्रद बनाने के लिए आज देवोत्थानी एकादशी के दिन तुलसी विवाह करने की भी परंपरा है। आज के दिन शालिग्राम और तुलसी का विवाह कराया जाता है। कहते हैं कि जो कोई भी ये शुभ कार्य करता है उसके घर में जल्द ही शादी की शहनाई बजती है और पारिवारिक जीवन सुख से बीतता है। तुलसी और शालिग्राम के विवाह का आयोजन ठीक उसी प्रकार से किया जाता है जैसे कि कन्या के विवाह में किया जाता है। अतः जिनके यहाँ कन्या नहीं है वो आज के दिन तुलसी का विवाह करा के कन्यादान का पुण्य कमा सकते हैं। साथ ही जिन लोगों की कन्या के विवाह में किसी प्रकार की परेशानी आ रही है वे भी जल्द ही दूर हो जाएंगी और कन्या के लिए एक सुयोग्य वर की प्राप्ति होगी। इस प्रकार तुलसी विवाह संपन्न कराने के बाद तुलसी के पौधे और शालिग्राम को किसी सुपात्र ब्राह्मण को दान दे देना चाहिए। तो आज देवोत्थानी एकादशी और तुलसी विवाह के संयोग में कौन से खास उपाय करके हम उचित लाभ उठा सकते हैं, अब हम इसकी चर्चा भी करेंगे। अगर आप अपने जीवन में सौभाग्य को बनाए रखना चाहते हैं तो आज के दिन तुलसी के पौधे पर लाल चुनरी चढ़ाएं और श्री विष्णु को एकाक्षी नारियल अर्पित करें। आज के दिन ऐसा करने से आपके जीवन में सौभाग्य बना रहेगा। अगर आप हर क्षेत्र में कामयाब होना चाहते हैं, जीवन की बुलंदियों को छूना चाहते हैं, तो आज के दिन भगवान विष्णु की मूर्ति और तुलसी के पौधे की पूजा करके उन्हें मंदिर में दान कर दें। आज के दिन ऐसा करने से आप हर क्षेत्र में कामयाब होंगे और जीवन की बुलंदियों को छुएंगे। अगर आप अपनी ज़िंदगी को हमेशा खुशहाल देखना चाहते हैं तो आज के दिन आपको आटा भूनकर उसमें शक्कर मिलाकर पंजीरी का प्रसाद बनाना चाहिए और उसमें केले के टुकड़े और साबुत तुलसी की पत्तियां भी डालनी चाहिए। अब भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करें और उन्हें इस प्रसाद का भोग लगाएं। इसके बाद बाकी बचे प्रसाद को परिवार के सब सदस्यों में बांट दें। आज के दिन ऐसा करने से आपकी ज़िंदगी हमेशा खुशहाल बनी रहेगी। अगर आप अपनी नौकरी में अच्छी आमदनी पाना चाहते हैं तो आज के दिन श्री विष्णु को हल्दी का टीका लगाएं और तुलसी दल से उनकी पूजा करें। पूजा के बाद हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करें। आज के दिन ऐसा करने से आपको जल्दी ही नौकरी में अच्छी आमदनी मिलेगी। अगर आप शादीशुदा हैं और आपके शादीशुदा जीवन में कुछ परेशानी चल रही है तो आज के दिन आप दोनों को मिलकर दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर श्री विष्णु को अर्पित करना चाहिए। साथ ही मंदिर के प्रांगण में या किसी बाग बगीचे में तुलसी का पौधा रोपित करना चाहिए। अगर आप अपनी ज़िंदगी में भरपूर ऊर्जा बनाए रखना चाहते हैं तो आज के दिन आपको तुलसी के पौधे की जड़ के पास एक पीले रंग का कपड़ा रखना चाहिए और तुलसी जी को मिश्री का भोग लगाना चाहिए। भोग लगाने के बाद बचे हुए प्रसाद को परिवार के सब सदस्यों में बांट दें और वहाँ रखे पीले रंग के कपड़े को अगले दिन ब्राह्मण को दान कर दें। आज के दिन ऐसा करने से आपकी ज़िंदगी में भरपूर ऊर्जा बनी रहेगी। अगर आपकी बेटी के विवाह में किसी प्रकार की अड़चन आ रही है तो उन अड़चनों से छुटकारा पाने के लिए आज के दिन आपको 5 तुलसी दल लेकर उस पर हल्दी का टीका लगाकर श्री हरि को अर्पित करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपकी बेटी के विवाह में आ रही अड़चनों से आपको जल्दी ही छुटकारा मिलेगा। अगर आप अपना मनपसंद जीवन साथी पाना चाहते हैं तो आज के दिन
ओम नमो भगवते नारायणाय नमः का जप करते हुए तुलसी के पौधे में केसर और थोड़े से दूध मिश्रित जल अर्पित करें। साथ ही भगवान विष्णु को भी केसर मिश्रित दूध का भोग लगाएं। आज के दिन ऐसा करने से आपको जल्दी ही मनपसंद जीवन साथी मिलेगा। अगर आप अपनी आर्थिक सुख सुविधा समृद्धि में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो आज के दिन तुलसी जी को भोग के रूप में बताशे अर्पित करें और पौधे के पास घी का दीपक जलाएं। साथ ही भगवान विष्णु की धूप दीप पुष्प आदि से पूजा करें और पूजा के समय कुछ सिक्के और कौड़ियाँ रखें। जब पूजा समाप्त हो जाए तो उन सिक्कों और कौड़ियों को भी संभाल कर अपनी तिजोरी में रख दें। आज के दिन ऐसा करने से आपकी आर्थिक सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होगी। अगर आप अपने दाम्पत्य रिश्ते को सुखमय और मधुर बनाना चाहते हैं तो आज के दिन तुलसी के पौधे में श्रृंगार का सामान चढ़ाकर उसकी पूजा करनी चाहिए और पूजा के बाद सारा सामान किसी सुहागिन महिला को भेंट कर देना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपका दाम्पत्य रिश्ता सुखमय और मधुर होगा। आपके जीवन में किसी प्रकार का संकट न आए, आपका जीवन बिना किसी रुकावट के चलता रहे, इसके लिए आज के दिन शाम के समय तुलसी के पौधे के नीचे घी का एक दीपक जलाएं। संभव हो तो गाय के घी का दीपक जलाएं और तुलसी के पौधे को प्रणाम करते हुए अपने अच्छे जीवन के लिए प्रार्थना करें। आज के दिन ऐसा करने से आपके जीवन से हर प्रकार का संकट दूर हो जाएगा और आपका जीवन बिना किसी रुकावट के चलता रहेगा। अगर आप अपनी संतान के दाम्पत्य जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आज के दिन आपको भगवान विष्णु और तुलसी के पौधे को की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए और भगवान को इलायची का जोड़ा अर्पित करना चाहिए। पूजा के बाद उस इलायची के जोड़े को अपनी संतान को प्रसाद के रूप में ग्रहण करने के लिए दे दें। आज के दिन ऐसा करने से आपके बच्चे का दाम्पत्य जीवन बेहतर बना रहेगा। तो ये सारी चर्चा थी आज देवोत्थानी एकादशी और तुलसी विवाह के बारे में। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का लाभ जरूर उठाएंगे।